आज जाने इस बेहतरीन पेड़ के बारे में जिसे हम पहले से देखते चले आ रहे हैं, लेकिन इसके पूरे फ़ायदे हम नहीं जानते। तो आज जान लें इसकी पूरे फ़वाइद। तस्वीर इसकी आपके सामने मौजूद है जिसे आप देख रहे हैं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, फिर घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठाते रहें। तो इसे जानें, इसे कहते हैं नीम। और नीम अरबी फ़ारसी में नीब, गुजराती में मलवा, बंगाली में नीम, संस्कृत में नमब, तमिल में डेलपोर, मराठी में कंडूनम, अंग्रेज़ी में मार्गोसाइटी और अलग दूसरी ज़ुबानों में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। नीम या नीब जिसे कहिए, भारत का मशहूर पौधा है जिसके तकरीबन तमाम अज़्ज़ा कड़वे होते हैं और इसकी पैदाइश बकसरत ज़्यादातर पंजाब में पैदा होता है। नीम के तमाम अज़्ज़ा पत्ते, फूल, छाल, फल दवा में इस्तेमाल किए जाते हैं और ज़्यादातर पत्ते और छाल को अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज गर्म खुश्क बदरजा अव्वल होता है और वैदों के मुकाबले यानी उनके नज़दीक उनका मिजाज सर्द मानते हैं वो लोग। मुहल्लिल, मुसक्किन, मुलय्यन, मुसफ़्फ़ी खून, दाफ़े बुखार, दाफ़े ताफ़ुन, कातिल जरासीम, कातिल करम शिकम, मुनक़ी कुरू, मुहल्लिल और मुनफिज होने की बात इसके पत्तों का भुर्ता बनाकर फोड़े, फुंसी और दीगर औराम पर बांधते हैं यानी वर्मों पर, जिससे वो तहलील हो जाते हैं या पुख्ता होकर फूट जाते हैं यानी पककर जो फूटते हैं। सलाबतों को नरम करने के लिए भी ये भुर्ता बांधा जाता है। इन्हें पत्तों को जोश देकर दर्द गोश में जो कि कान की फुंसी की वजह से हो, इसका भोपारा देते हैं। ख़राब ज़ख्मों पर पत्तों को पीसकर और टिकिया बांधते हैं या पत्तों का भुर्ता बांधते हैं। इसका मैल कुचैल साफ़ हो जाता है, ख़राब गोश्त दूर हो जाता है और नया गोश्त जल्द पैदा हो जाता है। पत्तों को जोश देकर पानी में ज़ख्मों को धोते हैं जिससे ज़ख्म का ताफ़ुन, गंदगी दूर हो जाती है, बदबू और गंदगी दूर हो जाती है। और अगर ताफ़ुन ना हो तो इनमें ताफ़ुन पैदा होने को रोकता है। गंदगी ना हो और बदबू ना हो तो वो बदबू पैदा नहीं होती इसके करने से। खुश्क पत्तों को बारीक पीसकर भी इस्तेमाल करते हैं। ख़ारिश वगैरह जल्दी अमराज में इसके पत्तों का जोशाना बनाकर गुस्ल देते हैं, गुस्ल करते हैं, नहाते हैं। मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से तकरीबन तमाम जल्दी और फसाद खून के अमराज में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों का पानी निकालकर ऐसे ज़ख्मों पर टपकाया जाता है जिनमें कीड़े पड़ गए हों और नाक के अंदर क्रम पैदा होने की सूरत में नाक में कतूर किया जाता है, टपकाया जाता है तो कीड़े ख़त्म हो जाया करते हैं। छाल भी अगरचे पत्तों के मानी यही अफ़ाल लगती है, इसके काम भी ऐसे ही हैं, लेकिन ये ज़्यादातर नाफ़े बुखार है, बुखार को नफ़ा पहुंचाती है। अद्विया और मुसफ़्फ़ी खून अरकियात में भी शामिल है और इसका जुसांदा करम शिकम के कत्ल के लिए भी पिलाते हैं यानी पेट के कीड़ों के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। फूल को अमूमन मुसफ़्फ़ी खून नुस्ख़ों में शामिल किया जाता है ना, खून साफ़ करने वाले दवाओं में इसको शामिल किया जाता है। अगर एक कपड़े में फूलों को लपेटकर बत्ती बनाएं और इसको सरसों के तेल में तर करके जलाएं और इससे काजल हासिल करें तो इस काजल को ख़ारिश चश्म के लिए मुफीद माना जाता है। फल जबकि निबोली जिसे कहते हैं, जब भी ये भी मुसफ़्फ़ी खून है। अगर पुख्ता निबोली खाई जाए तो इससे भी बहुत फ़ायदे होते हैं। खून का तस्फ़िया होता है
और इसके अलावा ये कातिल क्रम शिकम है। फल का मग़ज़ निकाल कर बवासीर में इस्तेमाल करते हैं, बवासीर को ख़त्म करता है, और गोलियों में शामिल करते हैं बवासीर की। और सर की जुओं को मारने के लिए पानी में पीसकर बालों की जड़ों में लगाते हैं। फलों का मग़ज़ मिक़दार कसीर में निकाल कर सरसों के मानंद तेल निकलवाते हैं। ये तेल तमाम जल्दी अमराज में, यहाँ तक कि कोड़ जुज़ाम तक में भी फ़ायदेमंद साबित होता है, और वजह मुफासिल मज़मिन को भी फ़ायदा बख्शता है। ज़ख्मों पर मुफर्रदन या दीगर अद्विया के हमरा लगाने से इसको ताफ़ुन को दूर करता है, यानी इसकी बदबू और सड़न को ख़त्म कर देता है और बहुत जल्द अच्छा कर देता है। अगर जिसमें कीड़े पड़ गए हों तो इनको हलाक कर देता है। पुराने खनाजीरी ज़ख्मों को भी फ़ायदा देता है, यानी कंठमाला की गांठें जब सड़ गई हों तो इसमें भी नीम का इस्तेमाल करें। नीम के दरख्त से एक किस्म की रतूबत खारिज होती है जिसको नीम का मधु कहते हैं। ये आला दर्जे का मुसफ़्फ़ी खून होने की वजह से आतशक और जुज़ाम में इस्तेमाल किया जाता है। ख़ारिश और दीगर अमराज को दूर करता है। बाज़ सुरमों को इसमें खरल करके तैयार करते हैं। नीम का गोंद भी किसी कदर मुसफ़्फ़ी खून है और इसको मुकव्वी और मुहर्रिक ख़याल किया जाता है। नीम की शाख से मिसवाक करना मुंह की अफूनत को दूर करता है और दांतों के कीड़े को लगने से बचाता है, यानी इसके करने से कीड़े नहीं लगते हैं, कीड़े नहीं पैदा होते हैं और मुंह से बदबू आना बंद हो जाती है। इसका ख़ास नफ़ा यह है कि ये मुसफ़्फ़ी खून है और दाफ़े सोदा है। मुज़िर खुश्क मिजाजों के लिए मुज़िर होता है और इसके नुकसानात से बचने के लिए शहद खालिस और मिर्चिया और रोगनियात दूसरे तेल हैं। मिक़दार खुराक इसके सब्ज़ पत्ते और छाल, जबकि तस्फ़िया खून के लिए इसका शीरा निकाला जाए जो जोशांदा बनाया जाए तो 6 मासा से 1 तोला तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीम के तेल से चंद तल्ख़ अज्जा को अलहदा किया गया है जो हस्बे ज़रूरत काम करते हैं, जिसमें ख़ास जुज़ गंधक भी है, इसकी भी मिक़दार पाई जाती है। और नीम के फूल और फल से भी अज्जा अलहदा किए गए हैं। मग़ज़ तुख्म नीम को रोगन होने और उसमें गंधक के जुज़ के शामिल होने की वजह से कुराए मैदा और कुराए असना अशरी यानी पेप्टिक अल्सर में इस्तेमाल करने से मुफीद नताइज हासिल होते हैं। और इसके ख़ास मरकबात ये हैं, हब्बे बवासीर यानी बवासीर की दवा इससे बनाई जाती है, और माजिन मुसक्किन दर्द रहम इससे तैयार की जाती है। और दूसरे कामों में, कई दूसरे कामों में इसे लिया जाता है जो बहुत बेहतरीन है और बेज़र है, इसके नुकसानात नहीं होते हैं। और इजाज़त दें, जिन साहब ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।